स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इससे पहले हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 to 6 तक सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कॉमन क्वेश्चन था, 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया, डिटरमाइन पी ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन एक्सरसाइज 6 to 9, मतलब 7 और 9, 7, 8, 9 में भी आपको 6 की तरह सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए स्टूडेंट, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आए। तो हियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन वेरी इजी है। स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है आपको समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 कॉर्न आर टॉस 1। ये क्लियर है यहाँ से कि 2 कॉर्न को एक बार टॉस किया जाता है। तो स्टूडेंट आपको पता है जब एक कॉर्न को एक बार टॉस किया जाता है तो या तो हेड आता है या टेल। अब 2 को टॉस करेंगे तो इसकी सबसे पहले हमारे पास सिंपल स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद इवेंट एक गिवन है, यहाँ कह रहा टेल अपेयर ऑन 1 कॉर्न और एफ 1 कॉर्न सो हेड। तो वेरी इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंस या व्हेन 2, स्टूडेंट बिल्कुल क्वेश्चन में से लिखना है आपको, व्हेन 2 कॉर्न आर टॉस्ड, जब 2 कॉर्नों को टॉस्ड 1, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, देन। अब स्टूडेंट थ्योरी की जरूरत नहीं है, देन सैंपल स्पेस आप लिख सकते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगी, वेरी इजी है। दोनों टेलों पर हेड आ जाए, फर्स्ट पर हेड आ जाए, सेकंड पे टेल, और फर्स्ट पर टेल और सेकंड की टेल, सेकंड पर हेड, और दोनों पे क्या आ जाए, हेड नहीं आए, क्या आ जाए, टेल आए। वेरी इजी स्टूडेंट, हियर क्लियर है। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 4। तो नंबर ऑफ एस मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट हियर। सो नंबर ऑफ एस आपको क्लियर है कितना होगा, 4। अब स्टूडेंट फर्स्ट गिवन क्या है, ई सच दैट टेल एपियर्स ऑन 1 कॉर्न। हाँ बिल्कुल क्लियर है क्या है। सो हमारे पास ई की वैल्यू क्या है, 10 एपियर 1 कॉर्न पर एक सिक्के पर एक टेल आना चाहिए। तो लिख दीजिए, फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, और सेकंड पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे हेड आ जाए। इस तरह हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो ये भी लिख लो स्टूडेंट, हम जरूरत पड़ेगी बाई चांस, वैसे नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। नंबर ऑफ इक्वल कितना है, 2। एंड सेकंड क्या दे रखी है हमारे पास, एफ इवेंट का मीनिंग है 1 कॉर्न सो हेड। एक कॉर्न पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। देख लीजिए, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड। इस तरह हो सकता है। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एफ कितने हैं, 2। अब स्टूडेंट क्या पूछा है क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन के अंदर हमें ये फाइंड करना है, 7 के अंदर पी ई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वेरी इजी है। हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसका फॉर्मूला है, आप जानते हो फॉर्मूला, हम पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख लो। तो हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट। तो सिंस या नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए कितना है स्टूडेंट, यहाँ से टी एच इसमें भी है और एच टी इसमें भी है। सेम इंटरसेक्शन एच टी एच, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, 2 एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट हम फॉर्मूला जानते हैं, नाउ पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मीनिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मीनिंग है ई की प्रोबेबिलिटी क्या है जबकि एफ की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। वेरी इजी, मैं रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, डायरेक्ट नंबर ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, बट नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्टूडेंट नंबर ऑफ, ये है फॉर्मूला। आप प्रोबेबिलिटी का लिख सकते हैं, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने थे 2, और एफ में कितने थे एलिमेंट्स 2, दिस टर्म इज कैंसिल, 2 कितने 1 टाइम्स, 1 इज आंसर। वेरी इजी है स्टूडेंट। सिमिलरली 7 का सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो सेकंड सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, वेरी इजी है। देखिए 7 का सेकंड 7 का सेकंड क्या है, ई का मीनिंग उसने गिवन है स्टूडेंट, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। नो टेल एपियर, नो टेल एपियर्स, इसका मतलब किसी पर टेल नहीं। तो टेल नहीं तो क्या होगा, कुछ तो होगा स्टूडेंट। जब हम कौन उछालेंगे टेल नहीं होते, हेड होगा, दोनों पर हेड हो। एंड, और एफ का मीनिंग कितना है, एफ इक्वल क्या है, नो हेड एपियर, नो हेड एपियर। इसका मीनिंग है स्टूडेंट किसी भी नो हेड एपियर, मतलब किसी पर हेड नहीं, तो क्या होगा, टेल होगा। इस तरह स्टूडेंट सिंस ई या क्लियर है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, यहाँ से इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है सेट में, तो क्या आएगा 5। तो स्टूडेंट यहाँ से नंबर ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी, कितना एलिमेंट्स है 1, और यहाँ से नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल कितना है 0। अब सिंस या नाउ हम फॉर्मूला जानते, पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल नंबर ऑफ ई, स्टूडेंट ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। हेयर स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मीनिंग 0 है, इसका 0 है, 0 में किसी नंबर का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है 0 आंसर। बट स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, 0 में 0 का डिवाइड देते तो 0 नहीं आता है, क्योंकि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई इज थ्रो 3 टाइम। इस तरह ई और एफ आपको गिवन है, वहीं पी ई एफ फाइंड करना है। तो वेरी इजी है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या चाहिए, सबसे पहले सैंपल स्पेस। तो लिखिए स्टूडेंट, व्हेन ए डाई इज थ्रो 3 टाइम, देन सैंपल स्पेस क्या होती है, देखिए देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखोगे तो स्टूडेंट बहुत हो जाएगी। देन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस, वेरी इजी है, हमें पता है एक डाई को 1 टाइम हम थ्रो करते हैं तो कितना होता है 6। तो यहाँ स्टूडेंट एक डाई को 3 टाइम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एस इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 6 की पावर 3। आप जानते हो कितना होता है 216, ये नंबर ऑफ एस। वैसे स्टूडेंट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते तब पड़ती है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी है, हमें नंबर ऑफ एस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट अब क्या है, यहाँ गिवन क्या गिवन है हमारे पास, सिंस ई सच दैट 4 appear ऑन द थर्ड टॉस। वेरी इजी स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है, तीसरे टॉस पर, ऑन द थर्ड टॉस पर क्या होना चाहिए, 4 नंबर आना चाहिए। तो क्या होगी सैंपल स्पेस, वेरी इजी। देखिए क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ से बहुत सिंपल है स्टूडेंट, 3 1 3 या 1 से चालू कर लो स्टूडेंट, 1 1 सबसे पहले क्या आएगा 1 1 4, इस तरह लिखना है स्टूडेंट 1 1 4। इसके बाद सेकंड क्या आएगा 1 2 4, इसके बाद 1 3 4। आप लिख सकते हैं 1 4 4 1 1 5 4, इस तरह
नेक्स्ट क्या आएगा 21 या 2 1 4 2 2 4 डैश डैश डैश, लास्ट में कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट 2 6 4। वेरी इजी है, इसमें स्टूडेंट इस सिस्टम रहता है जैसे 11 12 इस तरह भी लिख सकते हैं आप, बट बहुत सिंपल है। फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड पे 1 और 4, यहाँ पर 3 2 4 डैश 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 कितना आएगा 3 6 4। इस तरह हमारे पास ये चलेगा। ये फिर क्या आएगा 4 1 4 4 1 4 2 1 4 2 4 डैश डैश डैश। ये एलिमेंट्स और लिखने आप लिख सकते हो 4 6 4 5 1 4 5 2 4 डैश 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 5 6 4। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 6 1 4 6 2 4 और 6 6 4। बीच के एलिमेंट्स में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 2 3 4 और 2 4 4। यहाँ पर आएगा 3 2 4 3 3 4 और यहाँ पर आएगा 3 4 3 5। यहाँ पर स्टूडेंट 5 देखो 1 1 4 1 1 2 1 3। एक एलिमेंट्स और रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिख लेना 1 6 4। तो इस तरह स्टूडेंट आप इनको लिख सकते हैं। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, आप लिख सकते हो वेरी इजी। इस तरह यहाँ पर भी 5 वाला आएगा स्टूडेंट 2 5 4 और 2 6 4। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास 6 एलिमेंट, ये 6 ये 6 ये आप लिख सकते हो। वेरी इजी है, यहाँ पर 4 और 4 डैश डैश। इस तरह कितना हो जाएगा क्लियर है। नंबर ऑफ जो हमारे पास ई आएगा उसमें 36 एलिमेंट्स आएंगे। नंबर ऑफ ई इक्वल कितना हो जाएगा 36। और एंड हमारे पास क्या गिवन है एफ की वैल्यू क्या गिवन है देखिए, वेरी इजी है। एफ एंड एफ हमारे पास क्या गिवन है 6 and 5 appears respectively on first टू टॉस, मतलब प्रथम दो पे क्या आना चाहिए 6 5। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, इसको तो हम लिख सकते हैं। एफ कितना है देखिए 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 और 6 5 6 5 5 6 5 6। ये कंडीशन बनेगी। यहाँ से नंबर ऑफ एफ कितना है स्टूडेंट 6। हमें किसकी ज़रूरत है नंबर ऑफ एफ और दोनों के इंटरसेक्शन। सिंस नंबर या डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट, या लिख लीजिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ सेट ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन कौन सी लाइन कॉमन है, ये लाइन कॉमन है स्टूडेंट। यहाँ से आप लिखोगे तो यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको, एक ही एलिमेंट्स कॉमन है इनमें, ध्यान दीजिए। देखो ये इस सेट के अंदर और इस पूरे 36 एलिमेंट और इन 6 एलिमेंट्स के अंदर एक एलिमेंट्स ये कॉमन है, तो 6 5 ये आपको। तो यहाँ एलिमेंट्स कितने होंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। वेरी इजी स्टूडेंट, कितना हो 1 एलिमेंट्स आपके लिए। अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी करनी है लिखिए, देयरफॉर पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई, तो कितना जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। इंटरसेक्शन कितना आया 1 और यहाँ पर ये कितना आया था नंबर ऑफ एफ 6। आंसर वेरी इजी है स्टूडेंट, आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ इनको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, डैश डैश लिखना है आपके लिए बस। हमें तो क्या चाहिए नंबर ऑफ एफ और दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए और डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। आप इसको ज़्यादा डिटेल से प्रोबेबिलिटी यहाँ पी लिख कर भी कर सकते हैं, बट इतना नहीं करना है क्योंकि नंबर ऑफ एस से नंबर ऑफ एस कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन, मदर फादर सन
वेरी इजी। मदर का मीन्स एम, फादर्स का मीन्स एफ और सन का मीन्स एस हम लेट कर लेते। लाइन अप टू रैंडम फॉर फैमिली। सर एक फैमिली में क्या है, ये मदर फादर सन एक लाइन में खड़े हैं और ये आपको ई का मीनिंग दे रखा सन ऑन वन एंड, सन एक एंड में हो और फादर मिडिल में हो, तब हमारे लिए पी और ई एफ फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो वेरी इजी, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉल एफ, कैपिटल एफ एंड एस डिनोटेड द मदर फादर एंड सन रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रम से स्टूडेंट। देन सैंपल स्पेस किस तरह हो सकती है कि लाइन में किस तरह खड़े हो सकते हैं वे, देखिए मैं खड़ा कर रहा हूँ स्टूडेंट। मदर कहाँ जाती है, मदर को फर्स्ट में खड़ा कर दीजिए, सेकंड में फादर मतलब मदर फिक्स। इस तरह फादर और सन की कंडीशन चेंज हो सकती है। अब क्या करना है, सेकंड पे फादर, फर्स्ट पे एक बार फादर को कर दीजिए तो एफ फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकंड पे मदर आ जाएगी, थर्ड पे फादर। एम एस को उल्टा कर दीजिए, एफ सन मदर। और क्या कर दो एक बार, देखो यहाँ पर मदर पहले आ गई, फादर आ गया, अब क्या है सन फर्स्ट पे और फादर और मदर और एस मदर फादर। इस तरह नंबर ऑफ एस यहाँ पर क्लियर है हमारे पास। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, नंबर ऑफ एस इक्वल 6 आ गया कि वो 6 प्रकार से लाइन में खड़े हो सकते, 6 टाइप से। अब ई का मीनिंग क्या है, गिवन। गिवन मीनिंग ऑफ ई देखो क्लियर है यहाँ पर। ई का मीनिंग क्या है, हमें दिमाग नहीं लगाना है। सन ऑन वन एंड, सन कहाँ है एंड में, तो इम्प्लाइज ई इक्वल क्या होगा, सन एंड में कहाँ है देख लीजिए, एक तो यहाँ है और यहाँ से लिख लीजिए स्टूडेंट, वेरी इजी है। 1 2 3 4 लिख दीजिए इनको, एम एस एफ यहाँ एंड में है और एफ एम एस और एफ एस एम और एस एम एफ देख लीजिए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनती। यहाँ से 4 टाइप आ गए। एंड एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ क्या है, फादर इन मिडिल, देख लीजिए फादर इन मिडिल। तो यहाँ एफ का मीनिंग क्या है, फादर मिडिल में कैसे है, कहाँ है मिडिल में, 2 टाइम है, एक तो यहाँ पे मिडिल में और एक यहाँ पे। लिख दीजिए आप एफ एम एस कॉमा एस एम एफ। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एफ की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ एफ तो कितना है 2 एंड या नाउ ई इंटरसेक्शन एफ देख ही लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों सेटों में एफ एम एस इसमें भी है और इसमें ही, तो ये कॉमन है एफ एम एस कॉमा एस एम एफ। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया स्टूडेंट 2। वेरी इजी है, आपको तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और उसको समझना है और उसके अनुसार जो लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, सारी वैल्यू आपके पास है। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ गिवन है तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ, दोनों की वैल्यू आपके पास है। इसकी 2 है, इसकी 2 में 2 का डिवाइड 1 टाइम, सो 1 इज आंसर करेक्ट। वेरी इजी है स्टूडेंट, आप सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है, समझिए क्वेश्चन को, पहले इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैथमेटिकल कीजिए। वेरी इजी है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हेयर स्टूडेंट ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस, मतलब 2 डाइस है हमारे पास, एक तो ब्लैक है और एक रेड, आर रोलेड, उनको छालना है, रोलेड करना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज़्यादा आना चाहिए दोनों पर।
गिवन दैट ब्लैक डाई इज रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई सेकंड टाइम, ध्यान रखना स्टूडेंट, ब्लैक डाई अपन पहले उछाल रहे तो पहले क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वेरी इजी लिखिए, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, इसको तो एक्स डिनोटेट कर दो, इसको वाई, क्योंकि 2 डाई है, इनका कलर है स्टूडेंट, तो हमें पता है 1 डाई रोलेट करते तो 1 से 6 तक काउंटिंग नंबर आते हैं, 1 2 3 5 4 6। हेयर स्टूडेंट 2 नंबर काउंटिंग चलेंगे। तो लिखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, लेट एक्स the outcome on black ball, ब्लैक डाई। इसका मतलब है स्टूडेंट ब्लैक डाई पे नंबर आना है 1 से 6, तो ये भी आप डिनोटेट कर लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट एक्स की वैल्यू, एंड वाई द आउटकम ऑन द रेड डाई पे जो नंबर आएगा उसको बाई से डिनोटेड, ये भी 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। तो हेयर स्टूडेंट क्लियर है, एक्स द आउटकम ऑन ब्लैक डाई, जो ब्लैक डाई पे जो नंबर आएगा उसको एक्स से डिनोटेड है, तो 1 से 6 आ सकता है, और एंड वाई क्या है, द आउटकम ऑन रेड डाई, तो रेड डाई पे जो नंबर आएगा वो 1 to 6 ही आएगा। अब हमें ये डिनोटेट कर दिया। अब हम देन तो सैंपल स्पेस होगी, हमारा टारगेट नेक्स्ट सैंपल स्पेस है, तो देन अब क्लियर है स्टूडेंट, जब हम ए ब्लैक डाई एंड ए रेड डाई आर रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगी, क्लियर है, यहाँ 36 एलिमेंट आएंगे, लेकिन शो कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक साथ ब्लैक और रेड को डाई को रोलेट कर रहे हैं, तो इस तरह हम शो कर सकते हैं सेट फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। तो हेयर स्टूडेंट क्लियर है, नंबर ऑफ एस की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 6 × 6, कार्टेशियन प्रोडक्ट 6 × 6 इक्वल 36 आएगा स्टूडेंट। वेरी इजी है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर 36। अब हमें क्या है, लेट, इस फर्स्ट में पूछा गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन सम ग्रेटर देन 9। तो स्टूडेंट यहाँ लेट ई का मीनिंग है सम ऑफ ग्रेटर देन 9, इसका मतलब है एक्स और वाई का सम है वो ग्रेटर देन 9 आएगा। इम्प्लाइज क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, 10 11 और 12। तो यहाँ पर जो ई की वैल्यू होगी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 में 4 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, और 5 के साथ क्या आ सकता है, 5 और 5, 6, और यहाँ पर 6, 4 फर्स्ट पे रेड डाई पे क्या आ जाए, ब्लैक पे 6 आ जाए, रेड पे 4 आ जाए, इसका मीनिंग ये है 6, 5 और 6। देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर सम कीजिए, इनका सम क्या आ रहा, ऑलरेडी 9 से ग्रेटर देन आ रहा है। तो हेयर स्टूडेंट कितने एलिमेंट्स है, 6, एंड एप का मीनिंग क्या है, एप क्या है, गिवन प्रोबेबिलिटी द ब्लैक डाई इज रिजल्ट सच दैट, एप का मीनिंग है द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, मतलब ब्लैक कहाँ है, फर्स्ट, तो फर्स्ट पे 5 आ रहा है, तो आपको पता है क्या आएगा यहाँ पर, एप का मीनिंग फर्स्ट डाई पे क्या आना चाहिए, 5, तो इस तरह आ सकता है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। नंबर ऑफ एप कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ एप इक्वल कितना है, 6। अब हमें क्या चाहिए, सिंस ई इंटरसेक्शन एप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन कितना है, देखिए स्टूडेंट, एक तो है 5 5 और 5 6, 5 और 5 और 5 6, 2 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर
नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 2। नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, इसका ऑलरेडी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है स्टूडेंट हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब ये गिवन है, तो ई फाइंड करना है, एफ गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ जो गिवन है। इंटरसेक्शन कितना आया स्टूडेंट, इंटरसेक्शन हमारे पास 2 आया, इसकी वैल्यू नंबर ऑफ एफ कितना है 6, यहाँ से कितना आया 1/3 इज आंसर। तो वेरी इजी है स्टूडेंट। अब हम इसी के साथ स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट सबसे पहले आप देखिए सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकमिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। स्टूडेंट यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर देखना है लेस देन 4, तो वही है आपको लेट ई क्या है, ई तो ये जो फाइंड करनी है x प्लस वाई का सम कितना आना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल क्या आना चाहिए 8। और फिर आपको पता है स्टूडेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है 1 से 6 नंबर है। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ई का मीनिंग आप लिख सकते हैं वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है 1 2 3 4 5 6। वेरी इजी है स्टूडेंट। यहाँ से एक्स वाई आपको पता है, एक्स और वाई का सम कितना आना चाहिए 8। सबसे पहले 2 फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए, फर्स्ट पे 3 आए, सेकंड पे 5 आ जाए, दोनों पे 4 आ जाए, और क्या है 5 3 आ जाए, और 6 2। इस तरह ये नंबर होंगे ई। एंड जो गिवन है उसको हम एफ लेट करते हैं, तो गिवन क्या है, द रेड डाई, द रेड डाई resulted in a numbers less than 4। तो स्टूडेंट हेयर आपको ध्यान रखना है रेड डाई कहाँ है, देखिए यहाँ स्टूडेंट रेड डाई सेकंड बार में हम पहले तो ब्लैक है फिर रेड है, तो बाई की वैल्यू क्या होगी, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, जो y की वैल्यू होगी मैं मीनिंग लिख देता हूँ हेयर स्टूडेंट, क्या मीनिंग है y इक्वल क्या आना चाहिए, y इज लेस देन 4 आना चाहिए। वेरी इजी स्टूडेंट। तो यहाँ f क्या हो जाएगा, f इक्वल एक्स वाई सच दैट x तो क्या आएगा नंबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ब्लैक डाई पे तो 6 नंबर आ सकते हैं, बट जो रेड डाई पे y की वैल्यू क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ लेस देन 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 इस तरह स्टूडेंट। अब हमें आप यहाँ पर इसका सेट फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, बट हमें इसके नंबरों की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ f कितना है। नंबर ऑफ f वेरी इजी है, x मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ x मल्टीप्लाई नंबर ऑफ y कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 18। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन, सिंस e इंटरसेक्शन f, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे नंबर जिनका सम कितना है 8 और जो सेकंड में y की वैल्यू है वो 3 से छोटी है। तो वेरी इजी, कहाँ कहाँ है स्टूडेंट, एक तो ये है 4 से छोटी 5 3 और 6 2, 5 3 और 6 2। देख लीजिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 4 से लेस देन है और सम 8 है। हमें क्या चाहिए, इनका नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना आ जाएगा 2। तो सिंस हम जानते हैं क्या फाइंड करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और जब हमें लेस देन 4 गिवन है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ गिवन है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। तो हेयर स्टूडेंट वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास 2 इंटरसेक्शन है की वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी है 18, कितना जाएगा 1/9 इज आंसर करेक्ट। तो इस तरह स्टूडेंट आपको सबसे पहले जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको मैथमेटिकल करना है, और मैथमेटिकल करते हुए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लगाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन क्या है, ए फायर डाई इज रोलेड। तो आपको पता है एक डाई को रोलेड करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर। तो लिख लीजिए स्टूडेंट, व्हेन ए फायर डाई इज रोलेड देन सैंपल स्पेस एस इक्वल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस होगी। अब स्टूडेंट हमें कुछ इवेंट गिवन है, गिवन क्या क्या गिवन है, ई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1 3 5। यदि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें नंबर ऑफ ई तो कितना है 3। नंबर ऑफ एस की ज़रूरत पड़े लेकिन नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, में नंबर ऑफ प्रॉबिलिटी के अंदर हम कंडीशनल प्रॉबिलिटी के अंदर नंबर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, न कि प्रॉबिलिटी का। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 6। अब ऐप क्या गिवन है हमारे पास, 2 और 3 ऐप जो इवेंट है ऐप। तो यहाँ नंबर ऑफ ऐप कितने एलिमेंट्स है, यहाँ पर स्टूडेंट 2 एलिमेंट्स है। एंड जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 3 4 5। तो जी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ जी इक्वल कितने हैं, 4। 1 2 3 4 देख लीजिए, 1 2 3 4। अब हमें फॉर्मूला लगाना है और हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, पी ई एफ, इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। हमें नंबर ऑफ एफ का तो पता है स्टूडेंट, बट इंटरसेक्शन का पता नहीं है। तो सिंस ई इंटरसेक्शन एफ, देख लीजिए ई और एफ में कुछ कॉमन है, एक एलिमेंट्स कॉमन है 3। तो यहाँ नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 1। सो हमारे पास पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई, 1 अपॉन और एफ की वैल्यू 2 आंसर। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, एंड पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करनी है। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट नंबर ऑफ ई एफ इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो। अपॉन, अब ध्यान रखना अपॉन में नंबर ऑफ इधर वाला आता है जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो। तो हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इंटरसेक्शन की वैल्यू तो सेम 1 रहेगी, नंबर ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 3। इस तरह ये आंसर कंप्लीट। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड का सॉल्यूशन सेम फर्स्ट की तरह है, आप सॉल्व कीजिए। क्या है, पी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करनी है। अब की बार स्टूडेंट जी गिवन है आपके पास और ई फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ जी। तो हेयर स्टूडेंट नंबर ई और इंटरसेक्शन जी, यहाँ मैं फाइंड कर लेता हूँ। सिंस ई इंटरसेक्शन जी कितना है, ई और जी में देखिए कॉमन एलिमेंट्स ई और जी में 3 और 5। कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, 3 और 5। तो हमें किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कितना है, 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ 2 अपॉन नंबर ऑफ जी कितना है 4। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2 इज आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट। सेकंड में जो 11 का सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सिंस सेकंड का सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई गिवन है। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। क्या फार्मूला, नंबर ऑफ दोनों का तो इंटरसेक्शन अपॉन अब की बार पी ई आएगा। तो हेयर स्टूडेंट हमें पता है इंटरसेक्शन कितना आया था इसका 2। अभी किया हमने जी इंटरसेक्शन ई इक्वल ई इंटरसेक्शन जी। ये रहा स्टूडेंट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ
जी इंटरसेक्शन ई, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है इंटरसेक्शन में। और नंबर ऑफ ई में कितने एलिमेंट्स है? 3, तो 3/2 इज आंसर करेक्ट। अब क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का कौन सा है? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, ये फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी गिवन है, ये फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ जी। अब हमें नंबर ऑफ जी का तो पता है, इस वैल्यू का पता नहीं है। सबसे पहले जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो सिंस ई इंटरसेक्शन एफ, तो आपको पता है ई की वैल्यू कितनी है? 135। यहाँ से भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन से, क्वेश्चन आपके सामने है 135। इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2, 3। दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट्स है? 3। आगे क्या करना? देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, हेयर स्टूडेंट ई यूनियन एफ है, ध्यान रखिए ई यूनियन एफ। तो यूनियन का मीनिंग होता है दोनों को मिलाकर लिखना। तो स्टूडेंट इसको सही कर लेना, 1, 2, 3, 5 आएगा। तो यहाँ अब जरूरत है हमारे पास ए ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो ई यूनियन एफ कितना है? इन दोनों को मिलाकर लिखा हमने 1, 2, 3, 5। इंटरसेक्शन जी कितना है? 2, 3, 4, 5। तो ये स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है दोनों में? इंटरसेक्शन 2, 3, 5। हमें इसके नंबर की ज़रूरत है, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। कितने एलिमेंट्स है? 3। सो हमारे पास देयरफॉर पी ई यूनियन एफ जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ व्हेन जी गिवन है, कितना आ जाएगा? 3 अपॉन नंबर ऑफ जी कितने हैं? 3। 4 है स्टूडेंट, गलती मत करना यहाँ पर आंसर। इस तरह इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट 11 के थर्ड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 के थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो तो क्या है आपके पास ये फाइंड करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। पी ई इंटरसेक्शन एफ जी हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिखिए आप फॉर्मूला, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन इस तरह अपॉन नंबर ऑफ जी। तो सिंस हमें इसका ये नंबर ऑफ जी तो हमें पता है कितना है? 4। इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? ई इंटरसेक्शन ई की वैल्यू फाइंड पुट कीजिए 135। इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो ये स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? 3, 5। एंड देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, और किसका इंटरसेक्शन चाहिए? जी का। तो जी क्या है स्टूडेंट? वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। ये तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ जी कितना है? 2, 3, 4, 5। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है? 3, 5। तो सो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है पी ई इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी गिवन है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर पुट कीजिए 2, और नंबर ऑफ जी कितना है? 1, 2, 3, 4। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी? 1/2 आंसर। इस तरह स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 सॉल्व किए हैं। तो आपके समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अगेन स्टूडेंट, थैंक्स।